बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 3 है वेरिएशंस। सबसे पहले रेशो, प्रपोर्शंस एंड वेरिएशन देखते हैं। रेशो, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। कहता है ये रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कि सेम काइंड की। सेम काइंड का ये मतलब नहीं है कि इधर भी 4 है तो उधर भी 4 होगा। बात यह है कि उनका यूनिट सेम होना चाहिए। उनको मेजरमेंट जिस मेजरमेंट में उनको मेजर किया है वो सेम होनी चाहिए। मेजर इन सेम यूनिट इज कॉल्ड अ रेशो। इफ़ ए एंड बी टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड बी इज़ नॉट ज़ीरो देन रेशो ए रेशो बी इन। रेशो को हम ऐसे भी लिखते हैं और उनको फ्रैक्शन में हम ए बाय बी भी लिखते हैं, ठीक है। और सबसे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द रेशो इज़ इम्पोर्टेंट। जो ए रेशो बी में जो ए है इसे एंटीसीडेंट कहते हैं और जो बी होता है उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट ए को और बी को कॉन्सिक्वेंट। और रेशो में उसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखें बेटा, जब ए हमारे पास है वो भी ग्राम में है, बी हमारे पास, मैंने अभी ऊपर बताया डेफिनेशन में कि इनका यूनिट सेम होना चाहिए। जब ए भी ग्राम में है बी भी ग्राम में तो ग्राम ग्राम ख़त्म हो जाएंगे तो बेटा कोई यूनिट नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएं प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन दो जो हमारे पास रेशो है ना उनके दरमियान इक्वलेंस यानी इक्वलिटी है। अ प्रपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज़। ये देखिए ए रेशो बी सी रेशो डी के दरमियान क्या है, इक्वलिटी है। तो बेटा जो इसने शो किया हुआ है ए से बी, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम और जो दरमियान वाले उनको बोलते हैं मीन्स। एक्सट्रीम्स बाहर वालों को और अंदर वालों को क्या बोलते हैं, मीन्स। और आपने फार्मूला पढ़ा होगा पहले भी कहीं कि एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम एक्सरसाइज स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज है 3.1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन। और उसे फ्रैक्शन में भी लिखें, रेशो में लिखें सबसे पहले, फिर फ्रैक्शन में लिखें इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में सबसे पहले बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है ₹750, ₹1250। सबसे पहले इसे रेशो में लिखा बेटा। लिखने के बाद ज़ीरो, इधर वाले ज़ीरो से इधर वाला ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। फिर डिवाइडिंग बाय 5 पे डिवाइड किया। कैसे? 5 1 ज़ार 5, 2 इधर चले गए, 5 5 ज़ार 25। इसी तरह 5 2 ज़ार 10, 2 इधर चले गए, 5 5 ज़ार 25। अगेन डिवाइडिंग बाय 5, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। इससे नेक्स्ट कटिंग नहीं हो रहा था बेटा, ये रेशो में है और ये कौन सी फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड वाला आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट है 4 kg, 2 kg, 750 ग्राम मीटर। बेटा देखिए आप दोनों के यूनिट सेम नहीं है, यहाँ भी किलोग्राम है, यहाँ ग्राम मीटर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ग्राम मीटर लिख लें, अकेला ग्राम लिख लें, 1000 ग्राम। केजी की जगह 1000 आ गया, इस इधर भी केजी की जगह 1000। और लोएस्ट फॉर्म में लिखना है इसलिए छोटे यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लस 750 ग्राम मीटर। 1000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4000 आ गया। इसी तरह 2000 प्लस 750 2750। देखें ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या किया है, 400 275 डिवाइडिंग बाय 5। कैसे? 5 5 8 ज़ार 40, 0 5 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 25। ठीक है। 5 1 ज़ार 5 5 6 ज़ार 30, 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5 डिवाइडिंग बाय 5। तो क्या रेशो आई, 16:11। और फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 16/11। इसका फोर्थ पार्ट देख लें। 27 मिनट्स 30 सेकेंड 1 आवर। देखिए 27 मिनट्स हमने सबसे छोटे यूनिट में लिखना है, सेकंड में लिखना है। मिनट्स को सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से, प्लस 30। कोमे की जगह रेशो आ गया। 1 आवर, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 ही सेकंड होते हैं, ठीक है बेटा। इनको किया है तो क्या, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया है 1650 3600। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, डिवाइडिंग बाय 5। नेक्स्ट 3 पे डिवाइड करने के बाद हमारी जो रेशो आई है वो 11 रेशो 24 आई है। इसी फ्रैक्शन में 11/24 लिखा है।
नेक्स्ट डिग्री वाला है, 5th पार्ट, वो आप खुद करेंगे। रेशो में लिखने के बाद इसे 5 पे डिवाइड कर दें, सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 60 स्टूडेंट्स में 25 लड़कियां हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। जो बॉयज़ है उसकी तादाद उसने नहीं बताई, उसने कहा 60 स्टूडेंट है जिसमें 25 लड़कियां हैं, बाकी जितने बचते हैं वो क्या हैं, लड़के हैं। कंप्यूट दी रेशो, रेशो को कंप्यूट करें, बॉयज़ टू टोटल गर्ल्स, बॉयज़ टू गर्ल्स। बेटा सबसे पहले देखेंगे टोटल स्टूडेंट 60 हैं, गर्ल्स हमारे पास 25 हैं, बॉयज़ हमें नहीं पता, तो 60 में से 25 निकाल दें तो कितने बॉयज़ हैं 35। पहले रेशो बताइए उसने बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ सबसे पहले देखें बॉयज़ कितने आए हैं 35, टू रेशो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, इनके दरमियान रेशो देखिए वो क्या आई है 7:12। बॉयज़ टू गर्ल्स वाला आप खुद करेंगे, बॉयज़ हमारे पास 35 है, रेशो गर्ल्स कितनी है 25, 35 रेशो 25 वाला आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ 3 ब्रैकेट में है 4x - 5y इक्वल टू 2x - 7y, देन फाइंड द रेशो x रेशो y। सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 4s are 12, 3 5s are 15y, 2x - 7y करने के बाद x वाले एक साइड पे कर लें, y वाले एक साइड पे। 12 में से 2 निकाल दें, 10x 15 - 7y 8y। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डिवाइड किया है 2 पे, तो क्या है 2 5s are 10, 2 4s are 8y। हमने x रेशो y, उसने कहा है x रेशो y, तो x इधर है, y डिवाइड हो गया, इसी तरह 4 इधर तो 5 इधर आके डिवाइड हो गया। x रेशो y को हम x बाय, जब फ्रैक्शन में ऐसा लिखा हो तो हम लिख सकते हैं ना x रेशो y, इसको भी 4:5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करें, रेशो हमें गिवन है, कहता है ये वाली रेशो इस रेशो के इक्वल है। स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, लिखने के बाद जब रेशो में लिखी हो तो हम फ्रैक्शन में भी उससे लिख सकते हैं, 2p + 5/3p + 4 3/4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 3 को इससे, 4 को ऊपर वाली से इधर से और ये ऐसे, तो 4 2s are 8, 4 5s are 20, 3 3s are 9, 3 4s are 12 करने के बाद p वाली एक साइड पे कर लें, तो 9p में से 8p निकालें, 20 में से 12 निकालें, 8 आ जाता है, p = 8। क्वेश्चन 5 भी सेम एज इट इज़ है, वो आप खुद करेंगे। जैसे पहले मैं इसे फ्रैक्शन में लिखूंगी, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे मैंने p की वैल्यू निकाली, इधर आप x की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। कहता है 2 नंबर्स आर इन रेशो, 2 नंबर हैं, रेशो क्या है उनके दरमियान 5 8 की। इफ़ 9 इज़ एडिड, हमारे पास सबसे पहले आपने लेट करना है कि 2 नंबर कौन से हैं, उनके दरमियान रेशो क्या है 5 8। इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, अगर 9 हर एक में ऐड कर दें, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। फाइंड द न्यू नंबर। लेट द रिक्वायर्ड नंबर 5x एंड 8x। 2 हमने नंबर लिए, इनके दरमियान रेशो क्या थी 5 और 8, यही थी ना रेशो उनके दरमियान 5 और 8। अब देखें देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या था, जो रेशो हमने जो नंबर हमने रेशो वाला लिया था उसमें 9 ऐड करें, ऊपर भी नीचे भी ऐड कर दिया, और तो दरमियान उनके दरमियान जो रेशो बन जाती है वो क्या बन जाती है 8:11 या 8/11। सेम एज इट इज़ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आगे, जैसे 11। बस ये आपको 2 लाइन मुश्किल पेश आएगी करने के लिए। पहले आप ध्यान से समझ लें कि 2 नंबर है हमारे पास, उनके दरमियान रेशो 5 8 की है, 5x 8x, उनके दरमियान कहता है फिर उनमें 9 ऐड करें, ईच एडिंग ईच 9 के हर एक में 9 ऐड करें, ऊपर में भी 9 ऐड कर दिया, नीचे भी, तो उनके दरमियान जो रेशो बन जाती है वो कौन सी है 8:11। फिर वही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेनी। जब x की वैल्यू निकल आई है तो बेटा जो नंबर हमने लेट किए थे वो कौन कौन से थे 5x 8x, तो x की जगह आप जो आंसर निकला है वो पुट करें तो क्या नंबर आ जाते हैं, रिक्वायर्ड नंबर क्या है 15 और 24। बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6। बाकी इंशाल्लाह कल हो जाएंगे, आपने ये सॉल्व करने हैं, बाकी जो मैंने करवाए हैं जो आपने खुद करने सारे रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।